Hello all, welcome back to the channel, and today we are starting a new course called Group Theory for IIT-JAM and CSIR-NET, right? So let us start the class. So first of all, we will see some introduction. So देखो ग्रुप को समझने से पहले ना अपने को कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी, जो कि है फर्स्ट टॉपिक अपना बाइनरी कंपोजिशन। देखो बाइनरी कंपोजिशन क्या है, वी आर ऑल अवेयर अबाउट सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, मैपिंग एंड ऑल दैट, राइट? सो नाउ आई अज्यूम, मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि सबको सेट्स, रिलेशन और मैपिंग्स और वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इक्विवेलेंस क्लासेस, रिलेशन सबके बारे में अच्छे से पता होगा, राइट? सो नाउ वी विल सी द बाइनरी कंपोजिशन, राइट? सो इफ a b comma b are any two natural numbers, any two natural numbers, then we know that, क्या पता चलता है अपने को कि a प्लस बी भी n से बिलोंग करेगा, राइट? और उसकी वैल्यू यूनिक निकल के आएगी, राइट? तो अपन कह सकते हैं कि एडिशन बच्चों, एडिशन एडिशन जो है वो ज्वाइन करता है बेसिकली, राइट? इज एन ऑपरेशन दैट ज्वाइन टू एलिमेंट्स। एडिशन दो एलिमेंट को ज्वाइन करने का काम करता है। किसके एलिमेंट्स बच्चों? नेचुरल नंबर n के, राइट? एंड द जॉइनिंग, बेसिकली जो जॉइनिंग एलिमेंट की डेफिनेशन है, इससे अपन डिफाइन करेंगे बाइनरी कंपोजिशन को। किस तरीके से बच्चों? कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम n क्रॉस n, कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट, टू n, such that f of a comma b, right, is equals to a plus b, right? And the definition of the mapping is satisfied, and it's nothing but what we have seen above, right? So the addition of natural number is a map from n cross L to n cross n, and this map, basically this map is known as binary composition. This map is known as binary composition, right? And in general अपन कह सकते हैं कि f अगर एक मैप पे from a cross a to a, then it is a binary composition on a, or binary operation on a, right? It is a binary operation on a, right? Similarly multiplication भी है, वो एक बाइनरी ऑपरेशन है, राइट? जो मल्टीप्लिकेशन है वो एक बाइनरी ऑपरेशन है। पर व्हाट अबाउट सब्ट्रैक्शन, राइट? सब्ट्रैक्शन क्यों बाइनरी कंपोजिशन नहीं है? सब्ट्रैक्शन नहीं है, क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि देखो साफ सा है, अगर अपन जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी कैन नॉट गेट द रिजल्ट एज नेचुरल नंबर। अगर अपन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में मैप कर रहे हैं और टू नेचुरल नंबर, तो वी कैन गेट द रिजल्ट एज नेचुरल नंबर इन द कोडोमेन ऑफ द सेट a minus b. Therefore operation subtraction is not a binary composition, right? Now द मैपिंग, अब ये तो बात हुई नेचुरल नंबर की, पर अगर अपन मैपिंग लेते हैं फ्रॉम q क्रॉस q टू q सच दैट f ऑफ a कॉमा b, इसको डिफाइन करते हैं कुछ इस तरीके से ए बी बाय टू, तो कैन वी गेट एन रेशनल नंबर आफ्टर ऑपरेशन, राइट? सो देयरफॉर इज अ रेशनल q is a rational, is a binary composition on q, is a binary composition on q, right? Okay, so और इसी बाइनरी कंपोजिशन को बच्चों भी समटाइम ऑफर रेफर एज स्टार। सो स्टार इज द बाइनरी कंपोजिशन वी यूजुअली रेफर टू, राइट?
So we can write A star B is AB by 2, right? और बाइनरी कंपोजिशन अगर मैं बोलूँ तो बाइनरी कंपोजिशन कम्यूटेटिव होगा अगर ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए आ जाता है, राइट। दूसरा, बाइनरी कंपोजिशन एसोसिएटिव होगा अगर ए स्टार बी स्टार सी ए स्टार बी स्टार सी इज ए स्टार बी स्टार सी, राइट। इस तरीके से आ जाता है फॉर ऑल ए बी सी, फॉर ऑल ए कॉमा बी, राइट। सो नाउ एडिशन, देखो अगर बात करें एडिशन की तो एडिशन इज बोथ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, राइट। कम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है एडिशन, राइट। सो देयरफॉर इट इज ए बाइनरी कंपोजिशन। सो देखो अगर मैंने कुछ इस तरीके से डिफाइन करा बाइनरी कंपोजिशन को, कैसे बच्चों, ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी, राइट। देन अपन कह सकते हैं कि ये ऑपरेशन ए स्टार बी ये बाइनरी कंपोजिशन है ऑन नेचुरल नंबर, राइट। नेचुरल नंबर पे तो बाइनरी कंपोजिशन है, बट नॉट इट इज नॉट एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव नहीं है, राइट। और कभी कभी क्या होता है ना, देखो एक टर्म आता है ग्रुप थ्योरी के अंदर जब अपन स्टडी करेंगे, क्लोज्ड। तो बच्चों क्लोज्ड क्या होता है, तो क्लोज मतलब यही होता है कि अगर इफ स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन, अगर स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, राइट। स्टार अगर एक बाइनरी कंपोजिशन या ऑपरेशन है ऑन सेट एक्स एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एक्स, राइट, बी एनी टू ऑपरेशन, राइट। तो इसी चीज को अपन कहते हैं कि ए बी आर क्लोज्ड अंडर एक्स, ए बी आर क्लोज्ड अंडर एक्स, अंडर स्टार, सॉरी अंडर स्टार। सो बेसिकली बाइनरी ऑपरेशन जो है वो बहुत सारे अलजेब्रा में, एक तो अलजेब्रा के अंदर यूजफुल रहता है, और बहुत सारे ऐसे मैथमेटिकल टर्म जो अपन आगे पढ़ेंगे उसको स्टडी करने के लिए इट इज़ क्वाइट एसेंशियल टू नो अबाउट द बाइनरी कंपोजिशन ऑफ ऑपरेशन, राइट। सो ये था बाइनरी ऑपरेशन के बारे में। अब जानते हैं न्यू टॉपिक के बारे में जो कि है बाइनरी, सॉरी, परम्यूटेशन। देखो वी ऑल हैव स्टडी अबाउट permutation in IIT JEE course, right, on which is available on my YouTube channel. So, which is study about the arrangement, right? So here we are also doing the arrangement, but the difference is we are doing the arrangement on the given sets and given binary operations, right? So देखो क्या definition है बच्चों permutation की, let S be any non-empty set, अगर S कोई भी non-empty set है, right, then any वन वन एंड ऑन टू मैपिंग। देखो सबको पता है कि वन वन मैपिंग क्या होती है और ऑन टू मैपिंग क्या होती है बच्चों, राइट। सो वन वन एंड ऑन टू मैपिंग एफ फ्रॉम एस टू एस इज कॉल्ड अ परम्यूटेशन। ये परम्यूटेशन कब कहलाएगी बच्चों, इसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है, ये परम्यूटेशन कब कहलाएगी। सो वी शैल यूज अ नोटेशन ए ऑफ एस टू डिनोट द परम्यूटेशन, राइट, ऑफ ऑल सेट एस। एस सेट के परम्यूटेशन को नोट करने के लिए एस यूज करेंगे, राइट। सो उसके लिए देखो समझो, लेट एग्जाम्पल देखो पहले, एक एग्जाम्पल है कि लेट एस इक्वल्स टू वन टू एंड थ्री, राइट। अगर एस वन टू थ्री है तो कंसीडर द मैप, कंसीडर द मैप, कंसीडर द मैप्स एफ ऑफ एफ फ्रॉम एस टू एस, राइट। एस टू एस से एक मैप है, मतलब डोमेन भी एस है और को डोमेन भी एस है, राइट। then f of 1 if we put then we got in the result as 2, then f of 2 is
3 and f of 3 is again 1, right? So now basically क्या हो रहा है, एक ऑपरेशन बनाया है अपन ने, और g एक दूसरा फंक्शन, राइट, फ्रॉम s to s such that g of 1 is 2, g of 2 is 1 and g of 3 is again 3. तो अपन क्या कह रहे हैं बच्चों कि f एंड g आर बोथ परम्यूटेशन, ये दोनों ही दोनों परम्यूटेशन है ऑन s, परम्यूटेशन है ऑन s. और अगेन द आइडेंटिटी मैप, इफ वी टेक द आइडेंटिटी मैप एज I from f to f, right, sorry, from s to s, then I of x such that I of x is x identity map, right? Then for all s x belonging to s, right? then ये भी क्या है बच्चों, also a permutation. So clearly देखो f of g, g of f, f of f मतलब composition of the function, right? So composition function भी permutation कहलाते हैं, right? So ये permutation होते हैं. So अब अपन बात करते हैं कि इसको लिखने का एक और तरीका होता है बच्चों परम्यूटेशन को, राइट? सो एक नोटेशन, राइट, एक नोटेशन होता है टू राइट द परम्यूटेशन, राइट? तो वो नोटेशन क्या है बच्चों, जैसे अबाउ सेट ए एस कंसिडर करा, ए एस इज S3, राइट? सो द मैपिंग, देखो मैपिंग क्या थी बच्चों अपनी, यही थी मैपिंग, ऊपर आओ, अपनी मैपिंग क्या थी, f of 1 इक्वल टू 2, f of 2 इक्वल टू 3 एंड f of 3 इक्वल टू 1, राइट? तो इसी मैपिंग को द मैपिंग f, the mapping f can be written as f बराबर 1 2 3 एंड इट इज 2 2 का 3 3 का 1. सो इस तरीके से जब अगर लिखते हैं f को, तो वी कैन से दैट इट इज अ परम्यूटेशन, राइट? तो हो क्या रहा है बच्चों, जो फर्स्ट रो है वो तो क्या कंसिडर कर रही है, क्या एग्जिस्ट कर रही है डोमेन को, और जो सेकंड रो है बच्चों वो इसकी इमेजेस को रिप्रेजेंट कर रही है, राइट? सो सिमिलरली जो जी था बच्चों, देखो जी फंक्शन क्या था अपना, जी फंक्शन था ये वाला, जी ऑफ 1 1 2 2 1 3 3, राइट? 1 2 2 1 3 3, 1 2 2 1 3 3. तो इस तरह का सेट क्या है बच्चों, जी, जी, राइट? सो इस तरीके से अपन करते हैं. और अगर आप कोई बोले आपको कि मुझे एफ ऑफ जी लिखना है, तो एफ ऑफ जी सिंपली क्या हो जाएगा बच्चों, 1 2 3, राइट, एंड 3 2 1, इस तरीके से हो जाएगा. कैसे होगा बच्चों ये, देखो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन समझते हैं. सो एफ ऑफ जी ऑफ 1 विच इज नथिंग बट एफ ऑफ g1, राइट, विच इज एफ ऑफ 2. तो एफ ऑफ 2 क्या है बच्चों, एफ ऑफ 2 जरा मैप में देखो, एफ ऑफ 2 इज 3, तो 3, राइट? सिमिलरली एफ ऑफ जी ऑफ 2 विच इज एफ ऑफ g2 विच इज नथिंग बट g2 क्या है बच्चों, 1, तो एफ ऑफ 1, तो एफ ऑफ 1 इज 2, तो 3 2, राइट? एंड सिमिलरली एफ ऑफ g टाइम्स 3, तो एफ ऑफ g3 which is nothing but what, 3, तो f of 3 and f of 3 is what, 1, so 3 2 and 1, right? So इसको एक और तरीका भी है, एक तो अपन ने निकाला इस तरीके से, लाइक मेथड वी डिराइव्ड इज दिस, पर इसका एक और तरीका भी है कि मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ. लेट्स से एफ ऑफ जी को मैं लिखने का तरीका क्या है, एफ ऑफ जी लिखने का तरीका क्या है, 1 2 3, राइट, 2 3 1 एफ, राइट, एंड जी, राइट? अब जरा गौर से देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है बच्चों, सिंपल है. इसको क्या करना है, 1 की इमेज देखनी 2, अब 2 की इमेज इसमें देखनी 2, राइट? तो अल्टीमेटली क्या आएगा,
देखो 1 किस पे जा रहे हैं, देखो उल्टा चलते हैं, है ना, मतलब एफ ऑफ जी कर रहे हैं ना, तो अपन क्या करते हैं, इधर वाले 1 को देखते हैं, 1 किस पे, 3 पे, राइट। देखो जी का, एक मिनट में कुछ गलत लिख दिया है यहाँ पे, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है। लेट्स से यहाँ पे 3 2 1 नहीं है, यहाँ पे 2 1 3, वेट, सो इट इज 2 1 3। देखो अब एफ ऑफ 1 देखो, 1 कहाँ जा रहा है, 2 पे, और 2 कहाँ जा रहा है, 1 पे। पर अपन देखते हैं रिवर्स, 1 कहाँ जा रहा है, 2 पे, और 2 कहाँ जा रहा है, 3 पे। तो मतलब जी के रेस्पेक्ट में देखते हैं कि अगर 1 2 पे जा रहा है और 2 अगर एफ का 3 पे जा रहा है, तो बेसिकली ये 1 जो है वो 3 पे जाएगा, इस तरीके से एफ ऑफ जी में। तो देखो अब बना लो इसका फटाफट से। तो देखो 1 2 3, अब देखो 1 कहाँ जा रहा है, 2 पे, 2 कहाँ जा रहा है, 3 पे, तो 1 कहाँ जाएगा, 3 पे। फिर देखो 2 कहाँ जा रहा है, 1 पे, 1 कहाँ जा रहा है, 2 पे, तो ये 2 कहाँ जाएगा, 2 पे। और 3 कहाँ जा रहा है, 3 पे, और 3 से 3 कहाँ जा रहा है, 1 पे, तो ये जाएगा 1 पे। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करके वी कैन कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ द परम्यूटेशन, राइट। Okay, so now before ending the lecture, we will see some theorem, right? So let us see. We will not see the proof, but we will just see the statement, right? So देखो statement क्या कहती है कि let S be any non-empty set, be any non-empty set, and F a permutation of S, F a permutation of S. S का permutation मतलब F क्या है, S क्रॉस S से S cross S such that it is giving a particular definition of the function, right? And S be a permutation of S, right? So for A comma B belong to S, right? Define a relation. Define a relation delta on S by A star B, and this will imply if and only if Fn of A equals B for some integer n, for some integer n, right? Now this relation is an equivalence relation. This relation is an equivalence relation. So therefore where f of n को किस तरीके से डिफाइन कर रहा है बच्चों, f up to n times, right? Composition function up to n times. So देखो थ्योरम क्या कह रही है, let S be a non-empty set and a permutation f be a permutation of S for all AB belongs to S. Now define the relation on S by A delta B as if and only if f of n A equals B, right? For some integer n, right? And this relation is a equivalence relation, right? So we have to show that the relation defined is an equivalence relation. So for showing the equivalence relation, we first have to try to solve the relation and try to prove that the relation is reflexive, transitive and symmetric. If the three conditions are satisfied, then we can easily say that this is an equivalence relation. So देखो इसका proof भी देख ही लेते हैं, चलो देखते हैं proof, right? So देखो proof simple है, क्या करना है, we are knowing for the condition that A star A करा, then A star A is f of 0 of A, right? देखो अपने पास क्या था, A star B is equals to fn of A is equals to B, right? So f of 0 A, right? Then this implies iota A equals to IA, where I is an identity map, not iota, it is an identity map.
आइडेंटिटी मैप हो रहा है क्योंकि ए से ए पे फंक्शन जा रहे हैं, राइट। नाउ देयरफॉर ए स्टार बी इज इक्वल्स टू देयर एग्जिस्ट एन सच दैट एफ ऑफ एन ए इक्वल्स बी, ये तो गिवन है। दिस इम्प्लाइज ए इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एन ऑफ बी, दिस इम्प्लाइज बी रिलेटेड टू ए। अपन ने रिवर्स कर दी रिलेशन को, सिंपल। जहाँ पे एफ माइनस एन इज द इनवर्स, अपन ने इनवर्स निकाल लिया रिलेशन का, तो इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एन एग्जिस्ट। अच्छा, इनवर्स क्यों एग्जिस्ट करेगा बच्चों? क्योंकि फंक्शन कैसा है, ऑन टू है, फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, राइट। एंड ऑल्सो वन वन फंक्शन, वन वन एंड ऑन टू, राइट। सो इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। फाइनली ए स्टार बी and b star c implies there exist integers mn such that f of m a equal to b and f of m n f of n b इक्वल टू सी। तो अपन ने क्या करा, ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी को शो करने की कोशिश करी और वो अपन ने शो करा। एंड क्लियरली जब दोनों को प्लस करेंगे एफ ऑफ एम प्लस एन ऑफ ए, देन इट इज नथिंग बट एफ ऑफ एन and f of m times a which is nothing but f of m times a which is f of n times b which is c, है ना। सो देयरफॉर अपन ने शो कर दिया बाय द ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी, अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए बी सी से रिलेटेड है। सो देयरफॉर हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये जो है एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, राइट। Thus partition S it is into disjoint equivalence classes, right। सो देखो, अब एक रिमार्क है। रिमार्क क्या है बच्चों? रिमार्क क्या है? मैनी अ टाइम अपन क्या करते हैं ना, एफ जी लिख देते हैं इन प्लेस ऑफ एफ ऑफ जी फॉर कन्वीनियंस। सो देयरफॉर एफ ओ एफ इज एफ एफ इक्वल टू एफ स्क्वायर, राइट। सो अपन को दिया हुआ था ना ऊपर यहाँ पे थ्योरम के अंदर कि एफ एन क्या है, एफ ऑफ एफ एन टू एन टाइम्स, राइट। सो देयरफॉर इट इज एफ एन, राइट, एफ स्क्वायर। सो देखो, अब एक डेफिनेशन अपन डिफाइन कर रहे हैं, राइट। तो डेफिनेशन देखो बच्चों क्या है। डेफिनेशन क्या है? द इक्विवेलेंस क्लास, द इक्विवेलेंस क्लास मतलब क्लास की डेफिनेशन डिफाइन कर रहे हैं इक्विवेलेंस क्लास की। तो इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस रिलेशन अपन ने पढ़ा है, तो एक नई टर्म है इक्विवेलेंस क्लास, उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास, राइट। फॉर कोई भी एलिमेंट ए जो कि एस से बिलोंग कर रहा है इज कॉल्ड द ऑर्बिट, ऑर्बिट ऑफ ए, मतलब ये ऑर्बिट कहलाती है ए की अंडर एफ, अंडर एफ ये ऑर्बिट कहलाती है, राइट। थर्स जो इक्विवेलेंस क्लास है मतलब क्लास ऑफ ए, राइट, द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज x belonging to S such that x equivalent to A, राइट। इस तरीके से तो इसको लिखना तरीका क्या है बच्चों, f of n a such that n इंटीजर। और बच्चों ये चीज क्या है बच्चों, ऑर्बिट, ऑर्बिट ऑफ ए, राइट। सो अब एक थ्योरम देखेंगे अपन, इस बार उसका प्रूफ नहीं देखेंगे, ओनली थ्योरम स्टडी करेंगे, राइट। सो थ्योरम, if S is a finite set, if S is a finite set and f belong to as, f as से बिलोंग कर रहा है मतलब सेट ऑफ परम्यूटेशन से बिलोंग कर रहा है और s एक फाइनाइट सेट है, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर,
एक पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा है m, राइट, सच दैट ऑर्बिट ऑफ x is what? Orbit of x is the set x comma fx comma f square x comma f की पावर m-1 टाइम्स x। तो ये जो सेट है ये ऑर्बिट है, और ऑर्बिट क्या है बच्चों? बेसिकली इक्विवेलेंस क्लास का सेट, राइट। सो अपन को शो करना है कि ये सेट जो है वो इक्विवेलेंस क्लास का सेट है, राइट। So we are not going to the proof of the theorem, but let us only study about the theorem statement, right, which is most important. Okay, so now we will proceed in the next lecture to cyclic permutation and disjoint permutations, right? Okay, so till then, have a nice day and thank you so much.